सॉल्ट डिजॉल्व रहता है सी वाटर में, दैट्स वाई वो सॉल्टी नेचर का होता है। और जो हम सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं वो सी वाटर की वेपराइजेशन से करते हैं, इवेपोरेशन से करते हैं। सो इवेपोरेशन वेपराइजेशन में डिफरेंस मैंने आपको पहले भी बताया। इवेपोरेशन होता है क्या करना कि डायरेक्टली आपका क्या होता है कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है बिलो इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर, और वेपराइजेशन में लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट होता है कब, जब वो वेपर स्टेट में होता है, मतलब जब उसमें पूरी तरह से बॉयल होना शुरू होता है तब वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो सेपरेशन करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके रहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को हम अलग तरीके से सेपरेट करते हैं क्योंकि उसको हम डायरेक्ट फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन से हम सस्पेंशन को कर सकते हैं, वो भी सस्पेंशन के जब सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व हो तब हम कर सकते हैं, अदरवाइज लिक्विड लिक्विड में हो उसमें भी हम फिल्टर पेपर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स रहती है सेपरेशन की। सो वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर, कि जो नेचुरल सब्सटेंसेस होती है वो केमिकली प्योर नहीं होती हैं, ठीक है। डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। तो सेपरेशन से हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑब्टेन करते हैं। हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बाय द सिंपल फिजिकल मेथड। जो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है उसको हम इजीली कर सकते हैं, जैसे हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग से हम तब करेंगे जब सॉलिड सॉलिड आपस में डिजॉल्व हो, उसमें हम हैंड पिकिंग, जैसे हमारे पास सिंपल अगर हम 6th-7th क्लासेस में हम करवाते हैं, जिसमें हम जैसे हमने अनाज में कोई कंकर है उसको हमने सेपरेट करना है, हैंड पिकिंग से कर सकते हैं। सीविंग से हम कर सकते हैं, जैसे आटा हम लोग क्या करते हैं सीविंग के थ्रू आटे में कोई भी हमारे पास डस्ट पार्टिकल है उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है, या लार्जर पार्टिकल को सेपरेट करते हैं। ओके, तो फिल्ट्रेशन से हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जैसे टी लीव्स को सेपरेट कर दिया, ठीक है। समटाइम्स स्पेशल टेक्निक वी हैव टू यूज़, ठीक है, फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट। सो होमोजीनियस मिक्सचर को सबसे पहले हम किस तरह से सेपरेट करते हैं। सो फर्स्ट टेक्निक इज़ योर दैट इज़ योर इवेपोरेशन, ठीक है। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें इवेपोरेशन में आपको ये सिंपल सी टेक्निक आपके इस एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाई हुई है आपके बुक में। ओके, सो आपने इस टेक्निक को अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है, ठीक है। ये नोट्स ही है एक टाइप की, इसीलिए मैंने इसको अपने खुद के नोट्स नहीं बनाए, बिकॉज ये बिल्कुल आपका एज इट इज़ पॉइंट टू पॉइंट गिवन है हेयर। ओके, सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फिल द बीकर विद द वाटर, है ना। बीकर को किससे फिल किया, वाटर से बीकर को फिल किया, और उसके ऊपर हमने क्या रखा है, एक वॉच ग्लास रखा है, एक प्लेट रखा हुआ है, ठीक है। एंड पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, और बीकर के ऊपर हमने क्या रखा है, वॉच ग्लास रखा है। ओके, नाउ पुट द फ्यू ड्रॉप ऑफ द इंक ऑन द वॉच ग्लास। अब वॉच ग्लास के ऊपर इंक डाल दिया। इंक आपको पता है इंक देखने में लिक्विड लगता है, लेकिन इंक में भी सॉलिड डिजॉल्व होता है वाटर में। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक बीकर लिया, ये अंडरस्टैंड कराने के लिए आपको कि किस तरह से इवेपोरेशन होता है, ठीक है। बीकर लिया जिसमें वाटर डिजॉल्व किया और उसको हम कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं, और फिर प्लेट है, प्लेट के ऊपर हमारा क्या है, इंक है। ओके, नाउ वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली, हम डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, पहले वाटर को बॉयल हो रहा है, वाटर से फिर इवेपोरेशन वेपराइजेशन से इससे क्या हो रही है, भाप बन रहे हैं, और वहाँ से एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, और फिर वो एनर्जी आपके वॉच ग्लास तक पहुँच रही है। ओके, सो स्टार्ट हीटिंग द बीकर एंड वी डू नॉट हीट द इंक डायरेक्टली, यू विल सी दैट इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। आप देखोगे वॉच ग्लास को जैसे आपने बीकर के ऊपर रखा है, तो वो वॉच ग्लास पे जो इंक रखा है वो ड्राई होना शुरू हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो उसमें लिक्विड है वो क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि उस पर हीट पहुँच रहा है, नीचे वाटर आपका बॉयल कर रहा है, वाटर की बॉइलिंग से हीटिंग आ रही है, और हीटिंग की वजह से आपका जो प्लेट है वो क्या कर रहा है, इवेपोरेट कर रहा है। ओके, तो यहाँ से सारा का सारा वाटर क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा, और आपके पास ओनली इंक लेफ्ट होगा। So you will see that evaporation taking place from the watch glass and continue heating as the evaporation goes on and stop heating when you not see further changes in the watch glass. So आप जब continue आप इसको हीट करते रहोगे तो आपके पास क्या होगा, जो लिक्विड है वो आपका डायरेक्टली कन्वर्ट होगा वेपर में, एंड आपके पास ओनली इंक जो एक सॉलिड सा क्या आपके पास बिल्कुल चिपक जैसा जाएगा, है ना, सिर्फ वही आपका लेफ्ट रहेगा, बाकी कुछ भी आपका लेफ्ट नहीं रहेगा। सो दिस इज़ योर इवेपोरेशन टेक्निक, जिसमें हम क्या करते हैं, इन विच होमोजीनियस मिक्सचर्स आर सेपरेटेड from the liquid solution easily with the help of evaporation. So evaporation is the first technique in which we by using the heating method, water is changed into its vapors and only the left one is your solid particle, आपके जो dissolved है वो आपके left over रहते हैं। Clear? So we find that ink is a mixture of a dye in water.
तो इंक आपका क्या है, डाई आपका किस में उसमें डिजॉल्व हुआ है, वाटर में डिजॉल्व हुआ है. सो वाटर आपका इवेपोरेट हो गया है ना, तो ओनली डाई विल लेफ्ट बिहाइंड एंड दस वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट दैट इज सॉल्यूट फ्रॉम द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. ठीक है, सॉल्वेंट को हम सॉल्यूट से इसमें सेग्रीगेट कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट को सॉल्यूट से अलग कर सकते हैं. बट इसमें क्या है, सॉल्वेंट वोलेटाइल होना चाहिए. सॉल्वेंट वोलेटाइल मतलब सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा जल्दी से रिएक्ट करे और रिएक्ट करके वो इजीली वेपराइज हो जाए, है ना. और सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल होगा वो आपका लेफ्ट बिहाइंड रह जाएगा. सो दिस इज़ योर फर्स्ट टेक्निक दैट इज़ इवेपोरेशन.